नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी। आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है अपना अपना काम। ठंड का मौसम आया। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दांतों को कटकट वाली इस ठंड से ढोलकपुर जंगल में सब परेशान थे। और इस ठंड को देखते हुए मोटी बंदर, चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी तीनों एक साथ मिलकर घर में रहने को तैयार होते हैं। साथ ही ये फैसला करते हैं कि खाना चंपा लोमड़ी बनाएगी, गज्जू हाथी घर का बाकी काम करेगा और मोटी बंदर बाहर से खाना, सामान, पानी वगैरह लेकर आएगा। अब जैसा उन तीनों के बीच तय हुआ, उसी के हिसाब से सब मिलकर काम करने लगे और खुशी खुशी साथ रहकर ठंड का मज़ा उठाने लगे। समय से पहले गज्जू हाथी घर का पूरा काम खत्म कर देता। मोटी बंदर शाम होने से पहले ही खाने पीने का सामान बाजार से ले आता और चंपा लोमड़ी बहुत प्यार से स्वादिष्ट खाना बनाकर सबके लिए पहले से तैयार करके रखती है। तो इस तरह से तीनों दोस्त आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन इधर इन तीनों को इतने अच्छे से ठंड बिताते हुए देखकर ब्लैकी कौवे को बहुत ख़राब लग रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि एक वो है जो इतनी ठंड में बिल्कुल अकेला है, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ ये तीनों हैं, कितना मज़ा कर रहे हैं। तभी ब्लैकी कौवा सोचता है कि क्यों ना इन तीनों को अलग कर दिया जाए। तभी ब्लैकी कौवे को मोटी बंदर आते हुए दिखाई देती है। वो मोटी बंदर से कहता है, अरे मोटी बंदर, इतनी ठंड में तुम कहाँ सामान लेने जा रहे हो? चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी को देखो। वो दोनों तो बाहर नहीं निकलते। तुमको उन लोगों ने नौकर समझ लिया है। क्या तुम उनके नौकर हो? ब्लैकी कौवे की यह बात सुनकर मोटी बंदर को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे चंपा लोमड़ी के पास जाता है और उससे कहता है कि अब वो बाहर जाने का काम नहीं करेगा, वो इस घर का नौकर नहीं है। चंपा लोमड़ी उसे समझाती है कि यहाँ सब एक बराबर हैं। फिर भी जब मोटी बंदर उसकी बात नहीं मानता तो चंपा लोमड़ी उसे अब घर में खाना बनाने का काम और खुद बाहर जाकर सामान लेने निकलती है। फिर जैसे ही मोटी बंदर सब्जी काटता है, उसकी चाकू से उंगली कट जाती है। किसी तरह से खुद को संभालते हुए खाना गैस पर रखता है। तभी उसका हाथ जल जाता है। मोटी बंदर के साथ ये सब होने पर वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर गज्जू हाथी और चंपा लोमड़ी पहुँचते हैं और देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और मोटी बंदर अपना हाथ पकड़कर रो रहा है। फिर चंपा लोमड़ी उसके पास जाती है और उससे कहती है, मोटी बंदर, घर का काम करने में कोई नौकर नहीं होता। जो जिसको आता है उसे वो काम अच्छे से करना चाहिए। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर मोटी बंदर कहता है, हाँ चंपा लोमड़ी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ब्लैकी कौवे की बातों में आ गया था। फिर चंपा लोमड़ी झट से बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाती है, जिसे मिलकर सब खाते हैं। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमें हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करते रहते हुए हंसी खुशी के साथ रहना चाहिए।